हापुड़ जिले की विधानसभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लव कुश गार्डन में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के जन्म स्थान वाली भूमि को मैं नमन करता हूं। गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी है और इस बार जनता और किसानों की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन किसानों के गन्ने का भुगतान करेगा और 15 दिन में ये करेगा, यह हमारा संकल्प है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, रोजगार मिलेगा। बीजेपी की गलत नीतियों के कारण कारखाने बंद हुए हैं। एमएसएमई के लिए हम पैकेज देंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आज बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन 3 कानून भारतीय जनता पार्टी लाई थी, उन्हें वापस लेना पड़ा। आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी तक कहा गया। आज नौजवान बदलाव चाहता है। किसान और नौजवान मिलकर बीजेपी का सफाया करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गढ़मुक्तेश्वर के लिए हमने मास्टर प्लान तैयार किया है, उस पर काम नहीं हुआ। गढ़मुक्तेश्वर में विकास करेंगे। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि हापुड़ चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है और चौधरी चरण सिंह ने 1970 में गुंडा एक्ट पास किया था, जो बेहद सख्त था। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर सरकार बनाएंगे और उस कानून को फिर से लागू करेंगे। किसान और युवाओं की जरूरत ही हमारे मुद्दे हैं। गन्ना किसानों का समय से भुगतान होगा, फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे, भाईचारा कायम रहेगा। सरकार, किसान और जिसको जमीन दी गई थी, 3 के बीच का मामला है। सुलझाने का काम समाजवादी लोग करेंगे और आज भी किसान विकास के लिए जमीन नहीं रोकता। जब आपको उसको मुआवजा नहीं ठीक देते मार्केट वैल्यू का, तब वो नाराज होता है। जिस समय देश में लैंड एक्विजिशन एक्ट बन रहा था, उस समय समाजवादी सरकार में 323 किलोमीटर में जमीन ली थी और एक भी आंदोलन नहीं हुआ, पता कर लीजिए। और जब आंदोलन करने वाले विपत्तियां जी थे, किसान आंदोलन करते थे, जेल में थे वो 1.5 साल से, उन्हें भी मुकदमे वापस किए, जेल से बाहर किया और एक भी आंदोलन नहीं हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी किसानों से किसी विकास कार्य के लिए जमीन लेगी तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा उनको कीमत दी जाएगी। सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना तो दिया जाएगा, लेकिन सर्किल रेट इतना बढ़ा करके देंगे जिससे हमारा किसान संतुष्ट हो। हमारे मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे वही रहेंगे जो आज किसान और युवा हमसे उम्मीद कर रहा है। जिस तरह से एक सच्ची राजनीति चौधरी चरण सिंह ने करी, जब 2 सच्चे लोग और संगठन साथ मिलकर काम करेंगे तो एक ऐसी सरकार हम आपको देंगे जहां नौजवान और किसान को पहली प्राथमिकता हो। समय पे गन्ने की खेती कर रहे किसानों को भुगतान मिले, सभी फसलों में उचित मूल्य किसान को मिल पाए और नौजवानों को अच्छा रोजगार मिल पाए, वे स्वावलंबी बन पाए। यही हमारा आपके लिए सबसे बड़ा वादा है। बाकी आप जानते हो कि मुकाबला हमारा किन लोगों से है। वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कूटनीति के तहत कुछ ना कुछ बंटवारा हो जाए। हमारी लड़ाई भाईचारे को कायम करने की, संवैधानिक मूल्यों के तहत हम काम करेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.